Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly and which has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our son. Please cooperate. Today, we are going to learn history standard 10 lesson number 5 and lesson name is mass media and history. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is try to this वाला पार्ट था वो हाफ हो चुका था. पेज नंबर 36 पेज नंबर 36 ओपन करो और यहाँ पे देखो पेज नंबर 36 के ऊपर ये लास्ट पैराग्राफ करंटली चैनल्स लाइक डिस्कवरी यहाँ से स्टार्ट होने वाला है. करंटली देखो जहाँ पे मैंने उंगली रखी करंटली चैनल्स लाइक डिस्कवरी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 10 टुडेज डेट 19 अक्टूबर 2020. Subject history. And fifth lesson name is mass media. Media and history. Look at the textbook and listen carefully. Currently channels like Discovery, नेशनल ज्योग्राफी. देखो अभी डिस्कवरी के कौन कौन से चैनल है. नेशनल ज्योग्राफी, इस पे एनिमल देखने के लिए मिलते हैं हमें और वो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं सब. हिस्ट्री एक्सेट्रा हैव ओपन अ रिच टीन्यूज ऑफ अ ग्लोबल हिस्ट्री फॉर द एडिवेंस. अब देखो एनियंस मतलब क्या, एक्सपीरियंस वाला होता है. ग्लोबल, जागतिक, टीन्यूस जिसको खजीना हम कहते हैं, ये सब इसमें रिलेटेड होता है. इट हैज इनेबल पीपल टू व्यू द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल वंडर एट होम. द पीपल व्यू हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल वंडर्स एट होम टू मेक सच प्रोग्राम मोर एंटरटेनिंग. Some parts of the serial and actually enacted by actors such as characters of a heroic men and women. तो देखो हिस्टोरिकल की कुछ पार्ट बनाना है, सीरियल बनाना है, तो उसके मेन और वुमेन क्या करते हैं, एक्ट बनाते हैं. जैसे कि जोधा अकबर सीरियल है, उसके बाद हिस्टोरी के ऊपर डिपेंड बहुत सारे ऐसे वार होते हैं. ओके, कोई मूवीज होती है तो वो हिस्टोरिकल होती है. तो हिस्टोरिकल के बारे में वो क्या करते हैं, उसका रोल तय करते हैं. ओके, उसका रोल करते हैं. जैसे कि हमारा 1857 का वार हुआ था तो वहाँ पर कि वो तात्या टोपे का वार का रोल करते हैं, कोई झांसी की रानी का वो रोल करते हैं. तो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स है और उससे लोगों का क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं ये सीरियल के थ्रू, मूवीज के थ्रू. तो एक्टर का रोल निभाने का काम वो लोग करते हैं. तो कब कर सकते हैं, जब हमें हिस्ट्री के बारे में डिटेल जानकारी हो तो. समझे. मैनी चीफ्स, उसके बाद देखो हीरोइक एंड मैन वुमेन, स्पोर्टमैन, आर्मी चीफ्स एक्सेट्रा. इतने सारे रोल हम करते हैं सीरियल में और मूवीज में. बिसाइड दिस सीरियल्स अबाउट द एंशियंट मोनूमेंट्स. अब उस सीरियल में क्या होते हैं, एंशियंट मोनूमेंट्स भी लिए जाते हैं. जैसे कि मूवीज आई थी अभी कौन सी, बाहुबली, उसमें देखो सब के सब हिस्टोरिकल कि वो वार बताए वाले हैं, वो वार कैसे होते हैं, उसमें किंग को कैसा था, उनके रूल कैसे थे, ये सब हिस्ट्री. तो उस समय वो हिस्ट्री के बारे में पूरी डिटेल जानकारी होनी चाहिए. फिर वो कोड बता सकते हैं, वार कैसे करते थे वो बता सकते हैं. हीरोइक ऑफ अ एम्पायर एंड आल्सो द हिस्ट्री ऑफ अ कलिनरी आर्ट्स. कलिनरी मतलब जो भी कुक बनाने वाला होता है उसको कलिनरी कहते हैं. आर्ट्स आर वॉच बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल. और इसको बहुत सारे लोग देखते हैं विथ ग्रेट इंटरेस्ट. इंटरेस्टेड होता है. पीपल विथ डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री. मगर ये सब करने के लिए पीपल को क्या होना चाहिए,
ये एक्टिंग करने के लिए उसका डीप नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उस समय हम वो रोल तय कर सकते हैं। इन द रिस्पेक्टिव फील्ड एंड शॉर्ट आउट इन ऑल द फील्ड्स मेंशन अबाउट। शॉर्ट मतलब जो मिट्टी के तवे होते हैं ना, उसको बोलते हैं कि शॉर्ट। वुड यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग? अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बताया वाला है, क्या है वो देखते हैं हम। भारत एक खोज, अ सीरियल टेलीकास्ट बाय द दूरदर्शन हैज अ स्पेशल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन सीरियल्स। देखो, एक भारत एक खोज ये इंडियन सीरियल थी, और वो किसके ऊपर पब्लिश हो रही थी? दूरदर्शन के ऊपर पब्लिश हो रही थी। इट वॉज बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बुक रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो बुक था, ये किसने रिटर्न किया था? तो ये एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने ये बुक रिटर्न किया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू, इट वॉज डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल। तो डायरेक्टेड श्याम बेनेगल ने क्या किया था? उनके बुक में जो भी जानकारी दी थी, उनके बुक की सब जानकारी उन्होंने खुद से बताई थी या खुद से डायरेक्टेड किया था उसका। This serial presents the history of an Indian from the ancient to the modern period, throwing light on the social, culture and political history of a respective period. तो ये जो बुक था, इसमें क्या क्या जानकारी थी, वो सीरियल के थ्रू कैसे बताया गया था, तो कौन कौन से पार्ट के ऊपर डिपेंड था, वो सब पार्ट के ऊपर डिपेंड उन्होंने रिटर्न किया था बुक। तो वो था पीरियड था, मॉडर्न पीरियड था, एंशियंट पीरियड के बारे में भी जानकारी लिखी थी, थ्रोइंग लाइट ऑन सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, इन सब के बारे में उसमें जानकारी उन्होंने रिटर्न की थी। और ये बताने का काम किसने किया था? डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल ने किया था। और ये किसके थ्रू किया था? टेलीकास्ट के थ्रू, मतलब टेलीविजन के थ्रू, दूरदर्शन के ऊपर, डीडी नेशनल चैनल होता है। इट इफेक्टिवली पोर्ट्रे मतलब चित्रित करना, उसको बताना। मेनी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन एक संस्कृति होती, वैदिक हिस्ट्री, इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण एंड महाभारत, मौर्य पीरियड, तुर्क अफगान इन्वेशन मतलब आक्रमण। तो ये तुर्क अफगान के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था? इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था, उसके बारे में भी सीरियल में हम देखते हैं। सीरियल उसके ऊपर निकले वाली है। ये महाभारत, रामायण, वैदिक हिस्ट्री, इंटरप्रिटेंट, तुर्की, मुगल पीरियड की जो जोधा अकबर की सीरियल होती है, उसमें मुगल पीरियड का सब बताया जाता है। अकबर, बीरबल, उनके जो भी प्रधान थे, ओके। तो ये सब इनके बारे में हिस्ट्री, ये सब बताने का काम किसने किया था? तो डायरेक्टर बाय श्याम बेनेगल ने। और ये बुक रिटर्न किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन सब के बारे में उस बुक में जानकारी रिटर्न की थी। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल एम्पायर्स, भक्ति मूवमेंट्स, रोल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज मूवमेंट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड इंडियन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। और इंडिया, इसमें इस बुक में क्या क्या था? देखो, मुगल के पीरियड की सब जानकारी थी, एशियन पीरियड की जानकारी थी, मीडियल पीरियड की जानकारी थी, ओके। छत्रपति के रोल के बारे में, भक्ति मूवमेंट के बारे में जानकारी थी। उसके बाद सोशल मूवमेंट, जो भी सोशल रिफॉर्म मतलब सोशल समाज में सुधार करने वाले जो लोग थे, उनके बारे में जानकारी थी। ये सब रिटर्न करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मगर उसको नाट्य के रूप में उसको जो पब्लिश किया गया था, तो ये लोगों ने किया था। जो भी नर्तक होते हैं, नाट्यकार होते हैं और एक्टर होते हैं, वो ये सब करते हैं, ओके। तो इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया के स्ट्रगल करने के बारे में भी उन्होंने रिटर्न किया था। ये सब हम बातें देखो, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ऐसे मूवीज निकले वाले, उसके रोल किए वाले किसी ने, तो रोल करते वक्त उसको उसके बारे में सब डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, तभी वो जाकर रोल कर सकता है। कोई उठकर मूवी निकाल लिखता है क्या? तो उस मूवी के बारे में पहले क्या होना चाहिए? वो हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो तभी वो हिस्टोरिकल मूवी देखने के लिए मिली। जोधा अकबर ये मूवी है, उसके बाद इंडियन ए मूवी है, वो गदर मूवी है, उसमें क्या हुआ था भारत पाकिस्तान के वार के बारे में वो बताया है, ओके। तब जब वो डिटेल में जानकारी होती है। उसके बाद भगत सिंह, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, इसके बारे में मूवी है। तो ये मूवी वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के ऊपर से ये मूवी मेक होती है, उसको डायरेक्टेड करते हैं।
उसमें एक्टिंग करते, उनके जैसा रोल निभाते। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा का रोल बनाने का काम किया था। वो किसने किया था? देखो, रोशन शेठ ने किया था। रोशन शेठ, द एक्टर हु प्लेड पंडित नेहरूज रोल इन दिस सीरियल आल्सो द अपीयर एज अ नरेटर। तो वो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल उन्होंने तय किया था, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे उन्होंने तय करके लोगों को जानकारी दे रहे थे हिस्ट्री के बारे में। उन्होंने जो बुक रिटर्न किया था, तो वो तभी बता सकते हैं जब उसको उस फील्ड के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज हो। इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन वेरियस पार्ट ऑफ द स्टोरी बाय द ड्रामेटिक देम। और उन्होंने क्या किया था? वो जो स्टोरी बताते समय इंट्रोडक्शन किया था, एक्सप्लेनिंग किया था वेरियस पार्ट का, और स्टोरी के थ्रू उन्होंने वो बताने का काम किया था। और ड्रामेटिक देम, और ड्रामा भी उसमें करने का काम किया था उनके जैसा। यूजिंग फोकलोर एंड इंफॉर्मेटिव स्पीचेस, फोकलोर भी किया था, बताने का स्पीच बताया था उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा। द सीरियल वाज एडमायर मतलब अट्रैक्टिव, प्रशंसनीय इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडियन बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रिहेंस मतलब बहुत व्यापक, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पंडित नेहरू एंड इट्स इक्वली कॉम्प्रिहेंशन विजुअल प्रेजेंटेशन। विजुअल मतलब दिखाई देने वाले, ऐसे पार्ट उन्होंने तय किए थे, बनाए थे वहाँ पर। और ये सब सीरियल हमें फिर देखने के लिए मिलती है, मूवी देखने को मिलती है। किसी का रोल तय करना है, किसी के बारे में जानकारी बताना है, जो हमारे बुजुर्ग है, जो एंसिस्टर थे, जो फ्रीडम फाइटर है, जब तक हमें उनके बारे में डिटेल जानकारी नहीं होती तब तक हम उनके बारे में एक्टिंग नहीं कर सकते, उनके जैसा बोल नहीं सकते, उनके जैसा रोल नहीं कर सकते। इसलिए हिस्ट्री इतनी इम्पॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री का नॉलेज डीप में रहा तो हम कितना भी मनी कमा सकते, अर्न कमा सकते, सीरियल बना सकते, बुक रिटर्न कर सकते, मगर उसके बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो राइट क्या करना है मैं बता देता हूँ। उसमें देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब ये इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों ही राइट करना है। सेकंड है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, ये पूरा राइट करना है। राइट ब्रीफ नोट्स, इसमें द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, 3 क्वेश्चन है, सबके सब राइट करके लर्न करो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस विद इट्स रीजन, 3 क्वेश्चन है, लर्न करके राइट करना है। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।